तो पढ़ेंगे कि मूल राशि क्या होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। मूल राशि क्या होता है आपको बताएं बाबू। जैसे मेरे शरीर का मूल जो होता है सेल है। मेरा पूरा शरीर किससे बना है? सेलों के माध्यम से बने। जैसे सेल से ऊतक बने, टिश्यू बने, टिश्यू से क्या हुए हमारे ऑर्गन बने, ऑर्गन से मेरा पूरा बॉडी बना। समझ में आया कि नहीं? तो जस्ट ऐसे ही हम बहुत सारे राशियों के बारे में जानते हैं, लेकिन हम आज पढ़ने वाले जो हैं और मूल राशियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? तो आज हम लोग समझेंगे कि मूल राशि क्या होते हैं। तो मूल का मतलब बाबू आप समझो जड़। क्या होता है? जड़, यानी सभी राशियों का जो जड़ है। यानी कहने का मतलब यह है कि जितनी भी राशियां हैं सब जिन राशियों से बनी हैं, यानी एक ऐसी राशि है जिनसे सभी राशियां बनी है, तो उस राशि को हम कहेंगे मूल राशि। जैसे इसकी परिभाषा यह है कि वह राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर ना हो, अर्थात अपने आप में क्या हो? स्वतंत्र हो। तो ऐसी मेरे पास राशियां हैं जो किसी अन्य राशियों से मिलकर नहीं बनी, अर्थात वो अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है। जैसे आप इस बात को समझो कि जैसे आप अगर किसी से के पर निर्भर नहीं हो, तो इसका मतलब ये है कि आप क्या हो? स्वतंत्र हो। जस्ट ऐसे वे राशियां जो किसी दूसरे राशि से नहीं बनी है, तो इसका मतलब यह है कि वो राशियां अपने आप में क्या है? स्वतंत्र हैं। ठीक, ये बातें अगर समझ में आ गई तो परिभाषा इसका है कि वे राशियां जो अपने आप में क्या हो? स्वतंत्र हो, अर्थात दूसरे पर निर्भर ना हो, उसे क्या कहते हैं? हम मूल राशि कहते हैं। ठीक, तो इसकी परिभाषा में लिख दे रहा हूं। वे राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर ना हो, अर्थात क्या हो? अपने आप में स्वतंत्र हो, तो उस राशि को आप क्या कहेंगे? मूल राशि कहेंगे। क्या कहेंगे? मूल राशि कहेंगे। आप आगे लिख भी सकते हैं, अर्थात जो अपने आप में स्वतंत्र हो। जैसे जो किसी पर निर्भर नहीं हो, जायज सी बात है, स्वतंत्र है। तो आपके दिमाग में आएगा सर ऐसी कौन सी राशियां हैं? तो ऐसी राशियों की संख्या होती है 7। ऐसी राशियों की संख्या कितनी होती है? 7। तो मैं बताता हूं कौन कौन सा होता है। जैसे पहला आपका होता है द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। ठीक, दूसरा आपका होता है लंबाई, आगे पीछे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा आपका होता है समय। ठीक, चौथा आपका होता है विद्युत धारा। ठीक, पांचवा आपका होता है ताप, और छठा आपका होता है ज्योति तीव्रता। ठीक, ज्योति तीव्रता। और सातवां आपका होता है क्या? पदार्थ की मात्रा। समझ में है कि नहीं? अब मेरे बात को समझो। अभी मैंने कहा कि मूल राशियां ऐसी राशियां हैं जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं है, अर्थात तो क्या है? स्वतंत्र हैं। इसके मतलब गुरुजी ये ऐसी राशियां हैं जिन्हें किसी अन्य राशियों की जरूरत नहीं है, और इनकी संख्या कितनी होती है? 7, जो आपके सामने मैंने लिख दिया है। अब इसको समझते हैं। अब हम इससे ये समझेंगे कि क्या ये बात सत्य है कि ये किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं है। जी बिल्कुल, अभी आप इनके नामों से ही जान जाएंगे कि ये किसी पर निर्भर नहीं है, अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है। जैसे हम आपसे कहें लंबाई, तो इन राशियों की एक खासियत ये होती है कि जब इन्हीं को हम बोलेंगे तो हम इन्हीं को ही समझेंगे। ऐसा नहीं है बोलेंगे इनको तो समझेंगे कुछ और, हम इनको बोलेंगे तो इन्हीं को समझेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूं लंबाई, तो आप समझ क्या रहे हो? लंबाई ही समझ रहे हो कि कुछ और समझोगे? नहीं। मैं बोल रहा हूं समय, तो आप समझोगे क्या? समय ही समझोगे। समझ में है कि नहीं? मैं बोल रहा हूं विद्युत धारा, तो आप समझोगे क्या? विद्युत धारा ही समझोगे। मैं कहूं कि इसका द्रव्यमान इतना है, तो आप समझोगे क्या? द्रव्यमान ही समझोगे। इसका मतलब यह है कि गुरुजी हम इसको बोल रहे हैं तो समझ भी इसी को रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बोल इसको रहे हैं तो समझ किसी और को रहे हैं। तो ये मेरा क्या होगा? मूल राशि होगा। समझ में है कि नहीं? तो इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। अब इन्हीं मूल राशियों से एक और बना है जिसे हम कहते हैं मूल मात्रक। क्या कहते हैं? मात्रक। अब बात आई गुरुजी मूल मात्रक क्या है? मैं आपको बताऊं। मूल राशियां वह राशियां जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं, जबकि मूल मात्रक ऐसे मात्रक होते हैं जो मूल राशियों से ही बनते हैं। अर्थात अगर मूल राशि न होता तो मूल मात्रक की उत्पत्ति नहीं होती। ये मूल मात्रक जो है किससे बने हैं?
मूल राशियों से ही बने हैं। इसका मतलब यह है कि सर जब मूल मात्रक मूल राशियों से बने हैं तो मूल राशियों की संख्या 7 है, तो मूल मात्रक की भी संख्या कितनी होगी? 7 ही होगी। समझ में आए? जैसे होती है, कैसे देखो, जैसे द्रव्यमान का मात्रक आपका होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम, जिसको हम लिख सकते हैं केजी। लंबाई का मात्रक आपका होता है मीटर। समय का मात्रक आपका क्या हो गया? सेकेंड। समझ में कि नहीं? विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया? एम्पियर। क्या हो गया? एम्पियर। ठीक। ताप का मात्रक क्या हो गया? केल्विन। क्या हो गया? केल्विन। ठीक। और ज्योत तीव्रता का मात्रक क्या हो गया? कैंडेला। क्या हो गया? कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या हो गया? मोल। क्या हो गया? मोल। अब मेरे बात को आप लोग समझो बहुत ध्यान से। देखो, मूल राशियां हैं कि हम इनको बोले तो इन्हीं को समझे, जबकि मैंने मूल मात्रक के बारे में बताया कि ये किससे बने हैं? मूल राशियों से। यानी जब मूल राशियों से ही बने हैं मूल मात्रक, तो मूल राशियों की संख्या है 7, तो मूल मात्रक की भी संख्या है 7, जो आपके सामने लिखा है। अब ध्यान से समझो, हम सर जी इसको बोले तो इसी को समझे। क्यों? क्योंकि ये किसी और से नहीं बना है। कौन? मूल राशि। जबकि मूल मात्रक जब मूल राशि से बने हैं, तो हम जब इसको बोलेंगे मूल मात्रक को, तो कहीं ना कहीं समझेंगे किसको? मूल राशि को। किलो, तो आप किलो से क्या समझोगे? क्या समझोगे? द्रव्यमान। मैं कहूं मीटर, तो आप मीटर का मतलब क्या समझेंगे? लंबाई ही समझेंगे। समझ में है कि नहीं? मैं बोलूं सेकंड, तो सेकंड बोलने समझ में क्या आ रहा है? समय। मैं बोल रहा हूं एम्पियर, तो समझ में क्या आ रहा है? विद्युत धारा। मैं बोल रहा हूं केल्विन, तो समझ में क्या आ रहा है? ताप। इससे यह साबित होता है कि सर जब मूल मात्रक को हम बोलते हैं तो समझते हैं मूल राशि को, लेकिन जब मूल राशि को बोलते हैं तो हम समझते हैं केवल मूल राशियों को ही। क्यों? क्योंकि इनको बोलने पर इसका ज्ञान होता है, और जब हम इनको बोलते हैं तो इन्हीं का ज्ञान होता है। आप शब्दों को मन में सोचिए तो आपको ये चीज समझ में आएगा। ठीक। अब हम इसके बारे में कल आपको बताएंगे कि व्युत्पन्न राशि क्या होता है, डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड यूनिट। ठीक। व्युत्पन्न मात्रक और व्युत्पन्न राशि समझ में आई। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा डायमेंशन। तो खूब ईमानदारी से आप लोग क्लास को पढ़िएगा और इन चीजों को याद में रखिएगा। अगर ये आपको याद है तो उम्मीद रखो मैं आपको 5 मिनट में सिखा दूंगा कि डायमेंशन कैसे निकाला जाता है।